हेलो एवरीवन। ये वीडियो जो है, जितने भी लास्ट टाइम मॉडल्स हमारे बच गए थे, मे, माइट, नीड और टू, ये सारा और प्रैक्टिस सेट बच गया था हमारा। ये वीडियो कंटिन्यूटी है मॉडल्स के आगे का वीडियो। ऑलराइट, लास्ट वीडियो में हम जितना भी पढ़ चुके हैं, डिस्क्रिप्शन में सारे वीडियो पड़े हुए हैं, आप जाके उसको देख सकते हैं और वीडियो को समझ सकते हैं। ऑलराइट, और मैं आपको बताना चाहूंगा, मैंने वर्ब को, जो वर्ब है उसको क्लासिफाई किया है, तो मैंने एक ही सीरीज चैप्टर 8 माना है उसको, और चैप्टर 8 में मैंने इंक्लूड किया है पहले वर्ब, उसके बाद नेक्स्ट मैंने क्लासिफाई किया है उसका क्लासिफिकेशन, नेक्स्ट फॉर्म्स ऑफ वर्ब, देन आफ्टर आई हैव स्टार्टेड मॉडल्स। तो ये मॉडल्स लास्ट वीडियो में सारे मॉडल्स आ नहीं पा रहे थे और वीडियो लेंथी हो रहा था, ठीक है। तो ये मैं नया वीडियो लेके आया हूं, तो इसमें कंटिन्यू रहिएगा और मॉडल्स जितने भी हमारे लेफ्ट हो चुके हैं, वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड हियर इन दिस टॉपिक। ऑलराइट, सो लेट्स बिगिन आवर वीडियो एंड अंडरस्टैंड आवर नेक्स्ट मॉडल। ऑलराइट, so hello everyone, let's begin our video and our first topic is may। और alright, और may कहाँ यूज होता है, we are going to understand here। alright, देखिए लास्ट वीडियो में हमने will समझ लिया था। alright, हमने will देख लिया था, shall देख लिया था, can देख लिया था और could देख लिया था, should देख लिया था, would देख लिया था। अब इस वीडियो में हम may देखने वाले हैं, might देखने वाले हैं, ऑलराइट, नीड के बारे में देखने वाले हैं, डेयर के बारे में और ऑट टू के बारे में। ऑलराइट, ये सारे कॉन्सेप्ट्स हैं और मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं। ये हमारे मॉडल्स क्या होते हैं, डिफेक्टिव वर्ब्स होते हैं। क्या होते हैं? डिफेक्टिव वर्ब्स। डिफेक्टिव वर्ब्स क्या होते हैं? डिफेक्टिव वर्ब्स आर दोज वर्ब्स which do not have all the three forms of verb। ऑलराइट, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जितने भी मॉडल्स हैं यहाँ पे, ठीक है, एज अ ऑक्सिलरी वर्ब मैं कह रहा हूँ, ठीक है, एज अ हेल्पिंग वर्ब। जब ये एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज होंगे तो इनके दो से ज्यादा या एक से ज्यादा जो है होंगे फॉर्म्स ऑफ वर्ब अवेलेबल नहीं होंगे। और मॉडल्स क्या होते हैं, तो मैं आपको फिर से रिवाइज करता हूँ। मॉडल हमारे हेल्पिंग वर्ब होते हैं। फर्स्ट थिंग, दे आर हेल्पिंग वर्ब इन द सेंटेंस, दे हेल्प द मेन वर्ब, उनको अपना सेंस निकलवाने के लिए मेन वर्ब के साथ रहना होता है। तीसरी बात जो मॉडल में मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, मॉडल कभी भी अकेले यूज नहीं होते हैं क्योंकि वो अपना सेंस निकलवा नहीं पाते हैं, ठीक है। सेकेंड थिंग, मॉडल्स हमारे क्या करते हैं, तो मॉडल हमारे, देखिए यहाँ पे, तो ये लास्ट वीडियो में हम ऑलरेडी बता चुके हैं, मॉडल अवस्था, प्रवृत्ति, कर्तव्य, योग्यता आदि जो है दर्शाते हैं। ऑलराइट, तो ये सारा कॉन्सेप्ट मैंने इसलिए बता दिया ताकि आप पिछले वीडियो से कनेक्ट कर पाए। ऑलराइट, तो अब हम समझने जा रहे हैं किसके बारे में, वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड मे। ऑलराइट, लेट्स बिगिन आवर वीडियो। सो हियर द यूजेस ऑफ द मॉडल मे। ऑलराइट, लेट्स बिगिन आवर वीडियो। तो पेन कॉपी निकाल लीजिए और इसको आप नोट कर लीजिए। ऑलराइट, नो प्रॉब्लम। सो फर्स्ट थिंग, जहां पे हमें परमिशन लेनी होती है, ठीक है, और परमिशन देखिए मैं आप बेसिकली मैं आपको स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू से बताना चाहूंगा, परमिशन मुझे कैन में भी यूज होती है और परमिशन लगती है मे में भी। बट द थिंग इज, जब हमें छोटे से परमिशन लेनी है, मतलब अपने कम उम्र वाले से, ठीक है, या हमजोली से, मतलब बराबर वाले से, हमें कैन का यूज करना है। और अगर हम किसी बड़े से बात कर रहे हैं, ठीक है, हम किसी बड़े से परमिशन ले रहे हैं, तो वहां पे हम क्या करेंगे, मे का यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? वी विल यूज मे ओवर देयर। सो यू कैन सी द फाइंड हियर द एग्जाम्पल ऑल्सो, लाइक मे आई कम इन मैडम। ऑलराइट, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? ठीक है, परमिशन आप पूछ रहे हो, तो जब मैम आपसे बड़ी है, ठीक है, और जो बड़ा होता है पद में, वहां पे आप मे लगाते हो। और आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि आपन क्या करते हैं कि कैन लगा देते हैं मे की जगह। तो जहां पे बड़े लोग हैं, ठीक है, जहां पे आपसे बड़े पोस्ट वाले हैं, वहां पे आप कैन लगाओगे तो उनकी डिसरिस्पेक्ट हो जाएगी और वहां पे वो जो चीज सेंस करना है वो गलत हो जाएगा। तो सही सेंस ये है कि वी शुड यूज मे ओवर देयर इंस्टेड ऑफ यूजिंग कैन। ऑलराइट, हमें कैन ना यूज करके मे यूज करना है। फ्रेंड के साथ आप परमिशन ले रहे हो, कैन लगा दो, बट
for the elder ones, for the respected ones, and also those whom you want to give respect, जिसे आप रिस्पेक्ट देना चाहते हो, वहां पे आप क्या लगाओगे, वहां पे आप मे लगाओगे। ऑलराइट, मे आई गो आउट विथ माई फ्रेंड्स, तो आप यहाँ पे किसी पेरेंट से पूछ रहे हो, ठीक है, क्या मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर जा सकता हूँ घूमने के लिए, परमिशन मांग रहे हो पेरेंट्स से, फादर मदर गार्जियंस कोई भी है तो आपसे बड़े ही हैं, ठीक है। तो ऑन दैट केस, ऑन दैट नोट, आपको क्या करना है, परमिशन के लिए मे लगाना है। और अगर आपसे कम उम्र के हैं या आपके बराबर के हैं, वहां पे आप कैन लगा सकते हैं, ठीक है। मैं एक कंपैरिजन चार्ट भी लेके आ जाऊंगा शॉर्ट वीडियो में, ठीक है, शॉर्ट्स में। तो कंपैरिजन वीडियो में भी आप देख सकते हैं कि वहां पे कैसे हम करने वाले हैं, ठीक है। तो मॉडल्स में आपने ये समझ लिया फर्स्ट पॉइंट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, देखिए, दिस इज माय फर्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट इज दिस, प्रोबेबिलिटी इन प्रेजेंट टेंस। जब हमें प्रोबेबिलिटी क्रिएट करनी होती है, ठीक है, जैसे ऐसा हो सकता है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी, वहां पे हम क्या लगा सकते हैं, मे लगा सकते हैं। इट मे बी पॉसिबल, ठीक है, इट मे बी पॉसिबल मतलब ये हो सकता है। तो आप जब संभावनाएं जाहिर करोगे तो वहां पे पॉसिबिलिटीज में ये मे लग सकता है। ऑलराइट, नेक्स्ट देखते हैं, ही मे विन टुडेज मैच। ऑलराइट, ही मे विन टुडेज मैच, तो इसमें भी देखिए पॉसिबिलिटी दिखा रहे हो आप, आपका दोस्त है, मान लीजिए वो प्ले कर रहा है, भी स्पोर्ट्स खेल रहा है, तो वो जीत भी सकता है ना, वो आप जीतने की ही उम्मीद तो रखते हैं ना, ठीक है, अपने फ्रेंड के लिए। तो वही चीज है। नेक्स्ट, पहला है परमिशन, दूसरा है प्रोबेबिलिटी, और तीसरा है विश, ठीक है। जब आप किसी के लिए विश करते हो, प्रार्थना करते हो, उसके लिए मन्नतें करते हो, तो वहां पे भी हमारा क्या लगता है, विश लगता है, ठीक है। क्या लगेगा, सेंटेंस कैसे बनेगा, आइए देख लेते हैं। मे यू लिव लॉन्ग, ठीक है, यहाँ पे जो है आपके बड़े बुजुर्ग या जो भी हैं आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, टीचर्स दे रहे हैं, ठीक है, तो वहां पे वो क्या बोलते हैं आपको, मे यू लिव लॉन्ग, ठीक है, आप जो है लंबी जीवन ये या दीर्घ दीर्घ आयु हो, है ना, दीर्घ आयु हो, तो वो चीज। नेक्स्ट देखिए, आई विश यू मे गेट वेल सून। आप हॉस्पिटल में या कोई भी एडमिट है, आप वहां जा रहे हो या कोई हॉस्पिटल में एडमिट है या कहीं भी है, ठीक है, परेशान है, वो जूझ रहा है डिजीज से या किसी भी बीमारी से, तो आप वहां पे जाओगे और आप क्या बोलोगे, आई विश, मैं ऐसा करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि आप जल्दी से ठीक हो जाओ, यू मे गेट वेल सून। आपने मे लगाया ना, तो देखिए हमने सबसे पहले परमिशन पे लगाया, फिर प्रोबेबिलिटी पे, फिर उसके बाद विश, और उसके बाद पर्पस पे, ठीक है, वो विश पे, फिर अब हम पर्पस पे चलते हैं। अगर आपका कोई पर्पस है, ठीक है, यू मे ईट वेल बी हेल्दी, ठीक है, यू मे ईट वेल, जब आपको कोई चीज ऐसा दर्शाना है कि जिससे उस चीज से कोई दूसरा चीज बेनिफिट हो रहा है, उससे पर्पस, ठीक है, मान लो आप स्कूल जा रहे हो तो वहां पे आप जाने का एक पर्पस है, यू आर गोइंग स्कूल टू हैव टेक अ एजुकेशन, ठीक है, यू मे गो टू स्कूल टू गेट अ नॉलेज एंड लर्न अ गुड हैबिट्स। तो ये सारा कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है, पर्पस पे डिपेंड कर रहा है। तो पहला में आप कहाँ यूज करोगे, जब एल्डर से परमिशन लेनी होगी, सेकंड प्रोबेबिलिटी दिखानी होगी, थर्ड विश, और चौथे नंबर पे है पर्पस। यहाँ पे आप क्या लगाओगे, में लगाओगे। सो हैव यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ऑलराइट एवरीवन, और हम चलते हैं अब नेक्स्ट स्लाइड पे, और वो है might. So let's focus on might, right? So पहला सेंटेंस यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, मे पास्ट फॉर्म इज might, ठीक है, मे की जो पास्ट फॉर्म है वो क्या है, might है, ठीक है, क्या है, might है। आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, मे की जो पास्ट फॉर्म है, ये देखिए सेकेंड फॉर्म, यही हमारा क्या होता है, पास्ट फॉर्म, तो ये हमारा क्या है, might है, ठीक है, आपने यहाँ पे देख भी लिया। नेक्स्ट देखते हैं, माइट यूज विथ। अब माइट किसके साथ यूज होता है, देखिए यहाँ पे यूज ऑफ मॉडल हमने लिखा है ना? तो माइट कहाँ पे यूज होगा, आइए देखते हैं। रिमोट पॉसिबिलिटीज पे, पॉसिबिलिटी इन द पास्ट टेंस, परमिशन। देखिए पास्ट टेंस कैसे आया, ठीक है, तो पास्ट टेंस, क्योंकि ये जो मे है ना, अगर प्रेजेंट में पॉसिबिलिटी होती तो हम मे लगा देते, अब क्योंकि ये पास्ट की पॉसिबिलिटीज है तो वहां पे हम माइट लगा देंगे। ऑलराइट, अब परमिशन भी, परमिशन
और फिर रिक्वेस्ट। आइए देखते हैं रिमोट पॉसिबिलिटी, कैसे ये रिमोट पॉसिबिलिटी को दर्शाता है। तो अमित इज वर्किंग हार्ड, अमित क्या कर रहा है, वर्किंग हार्ड, किस लिए देखते हैं। ही माइट क्लियर द एग्जाम, अमित इज वर्किंग हार्ड, अमित मेहनत कर रहा है, वर्किंग हार्ड कर रहा है। ही माइट क्लियर द एग्जाम, हो सकता है, ठीक है, हो सकता है कि वो अपना पॉसिबिलिटीज है, ठीक है। जैसे आप कहीं गए, आपने अमित को देखा, फिर आके किसी को रिपोर्ट कर रहे हो, तो ये वहां की सिचुएशन है, ठीक है। अमित बहुत अच्छा काम कर रहा है, ठीक है, अमित इज वर्किंग हार्ड, वो मेहनत कर रहा है, और ही माइट क्लियर द एग्जाम, ठीक है। उस पोजीशन पे है, मान लो आप मिल के आए हो, अगर आप गार्जियन है, मान लीजिए सपोज करिए आपके गार्जियन है, आपके किसी दूसरे गार्जियन से ये चीज बता रहे हैं, जब आपको वो विजिट करके गए, आपकी मेहनत देख के गए, तो उसके बाद की ये सिचुएशन है। ऑलराइट, नेक्स्ट देखिए, प्रोबेबिलिटी इन पास्ट, प्रोबेबिलिटी इन पास्ट, he might do it, उसने सोचा था कि वो कर लेगा, ठीक है। he thought he might do it, उसने सोचा था, thought मतलब सोचना, ऑलराइट। might क्या है, पास्ट फॉर्म, ठीक है, उसने सोचा था कि वो कर लेगा, अब उसने किया कि नहीं किया, ये सिचुएशन है, बट ये सेंटेंस ये कह रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए परमिशन, परमिशन में क्या है, माइट आई टेक पेन, ठीक है, माइट आई टेक योर पेन भी हो सकता है, माइट आई टेक योर पेन, माइट आई टेक पेन, ये भी हो सकता है, ऑलराइट। नेक्स्ट देखते हैं रिक्वेस्ट, ऑलराइट, रिक्वेस्ट में क्या होगा, आइए देखते हैं। जब आप किसी से रिक्वेस्ट करते हो, व्हेन यू रिक्वेस्टिंग समथिंग इन द पास्ट फॉर्म, तो वो क्या होगा, माइट आई यूज योर लैपटॉप, ये पास्ट टेंस में बात कर रहा है कि मेरा प्रेजेंटेशन, मान लीजिए ऐसी सिचुएशन है जहां पे प्रेजेंटेशन नहीं बन पाया है, तो अगर वो प्रेजेंटेशन बना लेता तो क्या वो सिचुएशन होती, ठीक है। तो नहीं बनाया, वो क्यों नहीं बना पाया, मान लीजिए उसका लैपटॉप नहीं वर्क कर रहा था, तो उसका वो प्रेजेंट में बात कर रहा है पास्ट के लिए कि काश ऐसा होता कि माइट आई यूज योर लैपटॉप, ठीक है, मेरी जो है बॉस से कंप्लेन ना सुननी पड़ती, बॉस मुझे ना सुनाता, ठीक है, इस तरह से। तो माइट आई यूज योर लैपटॉप, इस तरह से। नेक्स्ट, तो समझ गए आप, तो पहला है रिमोट पॉसिबिलिटी, दूसरा है प्रोबेबिलिटी, थर्ड है परमिशन, और चौथा है रिक्वेस्ट। इन जगह पे आपको क्या करना होगा, माइट यूज करना होगा, ऑलराइट। तो आइए चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे, विच इज मस्ट, ठीक है, इस पे चलते हैं, मस्ट पे। तो मस्ट पे जाने से पहले अपन एक बार इसको यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए मस्ट, और इसकी कोई भी सेकंड, नो सेकंड फॉर्म और नो थर्ड फॉर्म, ठीक है। ऑलराइट एवरीवन, विदाउट एनी डाउट, इज दैट क्लियर। तो आइए अब हम चलते हैं किस पे, मस्ट पे। So here is the slide of must. Let's begin our concept. So must defines that work is mean or take it seriously. ठीक है, मस्ट वहां पे लगता है जहां पे आपको सीरियसनेस दिखानी है, उस चीज में जो है एकदम सीरियस होना है, ऑलराइट। कुछ चीजें होती हैं आप उसमें जो है लैग कर सकते हो, उसमें जो है आप फोकस नहीं हो तो नो प्रॉब्लम, बट यू हैव टू बी फोकस। आजकल इंस्टाग्राम पे एक चला ना, कैमरामैन फोकस, ठीक है, ये आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, भाई साहब आ रहे हैं, दुनिया भर का जो भी है ना, कुछ भी लगा सकते हो आप। तो फोकस जब हो जाएगा तो मस्ट हो जाएगा वहां पे, ठीक है। अब उसको फोकस करना है, कैमरामैन को फोकस वहां करना है, तो वहां पे मस्ट की बात आ जाए तो आपको ये पॉसिबिलिटी दिमाग में रखनी है कि मस्ट हम वहां पे यूज करेंगे जहां पे अब सीरियसनेस हमें दिखानी है, जहां पे वर्क को करना ही करना है, ऑलराइट। आइए देखते हैं नेक्स्ट, मस्ट डिफाइन दैट वर्क इज अ मेन और टेक इट एज अ सीरियसली, मस्ट वहां पे लगेगा, राइट। नेक्स्ट देखिए, मोरल ऑब्लिगेशंस, मोरल ऑब्लिगेशन में आपको मस्ट है, ठीक है। जैसे आपका मस्ट है कि आप ब्लड डोनेट करें, अब आपके ऊपर है या नहीं है, आपके ऊपर है ये, बट ये आपके अपने अंदर मोरल्स पे डिपेंड करता है कि आप ब्लड डोनेट करना चाहते हो कि नहीं। मैंने तो किया है, एक दो बार किया है, ठीक है, 2 बार मुझे याद है, 2 बार किया है मैंने। तो अगर कभी आपको मौका मिले तो ब्लड डोनेट करना चाहिए,
It is a human. We are the human, and we, by this method, we are helping the humanity, we are helping the other humans. All right, so if it possible for you, please help. all right, नेक्स्ट देखिए, मॉरल ऑब्लिगेशन, यू मस्ट कीप योर वर्ड्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मॉरल ऑब्लिगेशंस क्या कह रहा है, देखिए मॉरल ऑब्लिगेशन में ये कह रहा है हमें क्या करना चाहिए, हमें ये करना चाहिए जो भी चीजें हैं ना, हमें ऑनेस्ट रहना चाहिए, हमें अपने वर्ड्स पे खड़ा होना चाहिए। ऑलराइट, जब हम अपने वर्ड्स पे खड़ा रहेंगे, यही हमारी मोरालिटी होगी और यही हमारी पहचान बनेगी। दिस विल बी आवर इंडिविजुअल पर्सनालिटी। ऑलराइट, सो वी हैव टू यूज दिस मोरल ऑब्लिगेशन इन आवर लाइफ ऑल्सो। असलियत में आउट ऑफ दिस सिलेबस में आपको एक चीज कहना चाहता हूँ कि जब भी अगर आप अपने वर्ड्स पे खड़े रहोगे तो आपकी क्रेडिबिलिटी, ठीक है, जो क्रेडिट स्कोर जिसको आप सुनते हो, वो आपका पर्सनल लाइफ में, सोशल लाइफ में, ठीक है, बहुत ही अच्छा रहेगा। लोग आप पे बिलीव करेंगे, आप पे ट्रस्ट करेंगे। ठीक है, और अगर आपके वर्ड्स नहीं क्लियर रहेंगे तो आपका कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, तो मोरल ऑब्लिगेशन, जहाँ पे मोरल ऑब्लिगेशन है, मोरालिटी की बात है, वहां पे कुछ चीजें मस्ट है, जैसे सफाई रखना, किसी से अच्छे से बात करना, तमीज रखना, ठीक है, बड़ों का सम्मान करना, दीज आर द मस्ट थिंग। वहां पे मोरल ऑब्लिगेशन में इन सच प्लेसेस लगेगा, हमारा मस्ट लगने वाला है। ऑलराइट, नेक्स्ट देखिए, जहाँ पे स्ट्रॉन्ग बिलीफ हो, स्ट्रॉन्ग बिलीफ मतलब क्या कह रहा है कि आप कि अंदर से ये भावना उत्पन्न हो रही है कि ऐसा होना ही चाहिए। ठीक है, आपका विश्वास, ठीक है, जैसे हमारा ईश्वर पे असीम विश्वास है कि हम कितनी भी परेशानियों से झेल जाएं, लेकिन अंतिम में ईश्वर ने हमारे लिए कुछ अच्छा ही रखा होगा। ठीक है, आज आप मेहनत कर रहे हो, ये वीडियो देख रहे हो, तो आपने कुछ स्ट्रॉन्ग बिलीव करके ही इस वीडियो पे आए होंगे कि यहाँ से मुझे नॉलेज मिलेगी। ठीक है, वही चीज है, इंडिया मस्ट विन दिस वर्ल्ड कप। ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग बिलीफ ही तो कहता है आपका। और देखिए हर एक फैन अपने अंदर स्ट्रॉन्ग बिलीफ रखता है अपनी टीम में, अपने कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव में। जब ओलंपिक्स होते हैं वहां पे भी ये कॉन्सेप्ट देखा जाता है। ठीक है, हर सपोर्टर, हर मान लीजिए 8 कंट्री के लोग रेस में दौड़ रहे हैं, एथलीट्स दौड़ रहे हैं, तो हम हर एक कंट्री वाला अपना इंडिविजुअल पार्टिसिपेंट को जो है, एथलीट को जो है अप्रिशिएट करता है, चीयर करता है उनके लिए। ऑलराइट, तो वो हमारा क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बिलीफ। तो जहाँ स्ट्रॉन्ग बिलीफ आपको, स्ट्रॉन्ग बिलीफ जहाँ पे आपको दर्शाना हो सेंटेंस में, वहां पे आप क्या लगोगे, मस्ट लगा देना। ठीक है, और फिर उसके बाद मेन वर्ब लगा देना। नेक्स्ट देखिए, मस्ट और फिर विन हमारा क्या हो गया, यहाँ पे देखिए मस्ट, मस्ट, फिर ये कीप मेरा क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया, ये भी ध्यान रखिए। और ये क्या हो गया, मॉडल, मस्ट मेरा मॉडल हो गया और विन मेरा मेन वर्ब हो गया। ऑलराइट, नेक्स्ट देखिए, प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन मतलब मना करना। ठीक है, मना ही करना। ठीक है, यू मस्ट नॉट राइड माई बाइक, अगर आपने किसी से बात कर ली है या किसी से आप डायरेक्ट मुंह पे कह रहे हो, मना करना। ठीक है, प्रोहिबिशन मतलब मना करना। यू मस्ट, आपको नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो जहां पे प्रोहिबिशन वाले यूज करना, तो वहां पे आप मस्ट कर सकते हो। यू मस्ट नॉट राइड माई बाइक, जब आपको किसी को मना करना है तो आप सिंपल ये कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए, ड्यूटी, जहां पे देखना दिखाना हो कि सामने ये आ रहा, आपकी ड्यूटी है, ये नेसेसिटी है, ये बहुत ही जरूरी है। और जहां पे डिटर्मिनेशन की बात हो, तो इन सब केसेस पे हमें क्या करना है, हमें यूज करना है मस्ट का। किसका यूज करना है, मस्ट का। ऑलराइट एवरीवन, इसका स्क्रीनशॉट आप जरूर लीजिएगा और नोट्स जरूर बनाया करिए। अगर आप नोट्स नहीं बनाएंगे तो रिवाइज कैसे करेंगे, और विदाउट द रिवीजन आप पढ़ोगे और 2 दिन बाद वो चीज गायब हो जाएगी, फिर आप आओगे, फिर नेट खर्च करोगे और फिर आपके प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी। तो इससे अच्छा है कि हम उसके नोट्स बना लें और टाइम टू टाइम उसका रिवीजन करते रहें, क्योंकि एग्जाम टाइम में आप सब कुछ नहीं कर सकते हो। ऑलराइट, नेक्स्ट देखिए, यू मस्ट ओबे योर एल्डर। ठीक है, ये मेरी ड्यूटी हो गई। यू मस्ट कम बैक होम एट टाइम, ये जो है नेसेसिटी हो गया। आई मस्ट सॉल्व फैमिली प्रॉब्लम, ठीक है, ये डिटर्मिनेशन हो गया, आपकी सोच है। ठीक है, जैसे
हमें अपने बड़ों की बात माननी चाहिए। ओबे करना मतलब किसी की बात मानना या उससे सहमति दिखाना, ठीक है। वी मस्ट कम बैक होम ऑन टाइम, हमें क्या चाहिए कि हम जो है समय पे वापस घर आ जाएं। आई मस्ट सॉल्व फैमिली प्रॉब्लम, ठीक है, मुझे जो है परिवार की समस्याएं सुलझाना है, ठीक है। सॉल्व करना मतलब सुलझाना या उसका सोल्यूशन निकालना। नेक्स्ट देखिए आप एडवाइस पे, अभी तक हमने कितना देख लिया, मोरल ऑब्लिगेशन, जब कोई मोरालिटी की बात हो, ह्यूमैनिटी की बात हो तो वहां पे हम मस्ट लगा देंगे। सेकंड, जब कोई स्ट्रांग बिलीफ हो कि हाँ ये हो सकता है तो वहां पे आपको क्या लगाना है, मस्ट लगाना है। थर्ड हम कहाँ लगा सकते हैं, प्रोहिबिशन में, मना करने पे, मनाही करने पे, बस हाँ आपको नॉट लगाना है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जहां पे हमें ड्यूटी बतलाना है कि आपकी ये ड्यूटी है, ये आपकी नेसेसिटी है, ठीक है, या आपका डिटर्मिनेशन क्या है, डिटर्मिनेशन क्या है, तो वहां पे आपको लगाना है। और उसके बाद ये चौथा हो गया। नेक्स्ट देखिए पांचवा क्या है, एडवाइस, जब आप किसी को एडवाइस दे रहे हो और वो एडवाइस ऐसी हो ना कि उसको करना ही चाहिए यार, वो नहीं करेगा तो उसका घाटा है, तो वहां पे आपको क्या करना है, जैसे कि मान लीजिए आप किसी से ये कह रहे हो कि यार तुम्हें इन्वेस्ट करना चाहिए, अगर तुम कमा रहे हो तुम्हें जो है सेविंग्स करनी चाहिए, तो इन सब सेंटेंस पे आप देखिए एडवाइस कर रहे हो, ठीक है। यू मस्ट ड्रिंक 4 लीटर्स ऑफ वाटर डेली, ठीक है, आपको ये करना ही चाहिए, तो ये एडवाइस है, आप करना चाहो तो कर लो और अगर नहीं करना चाहो तो ये आपके ऊपर है। ऑलराइट, तो मस्ट देखा आपने, बस सिर्फ प्रेजेंट फॉर्म था, उसका सेकेंड या थर्ड फॉर्म तो है नहीं। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे स्लाइड पे और वो है हमारी नीड पे। ऑलराइट, तो आइए देखते हैं नीड कहाँ लगता है। नीड इज यूज फॉर नेगेटिव सेंटेंस और एब्सेंस ऑफ नेसेसिटी। नीड क्या होता है, नेगेटिव सेंटेंस में लगता है और एब्सेंस ऑफ नेसेसिटी, ठीक है। मान लीजिए जितनी आपको अटेंशन वहां रखनी चाहिए थी, जितनी मौजूदगी आपको वहां रखनी चाहिए थी, जितनी प्रेजेंस और जितना होशियारपना आपको रखना चाहिए था, जितना आपका अवेयरनेस वहां पे होना चाहिए था, अगर वो नहीं है तो वहां पे नीड लगेगा। ऐसे मान लो कि कोई चीज हो चुका है या हो रहा है और आपको वो बतलाया जा रहा है कि आप वहां पे इंप्रूवमेंट कर सकते थे, वहां पे हम क्या लगा सकते हैं, नीड लगा सकते हैं। और नीड ये क्या है भाई साहब, नीड दो तरह से यूज हो सकते हैं, ये ऑक्सिलरी वर्ब भी यूज हो सकते हैं और मॉडल वर्ब भी यूज हो सकते हैं। कैसे भैया, आइए दिखा देता हूं मैं आपको। यहाँ देखिए भाइयों और बहनों, तो नीड हमारा ऑक्सिलरी वर्ब यूज हो सकता है एज अ प्रेजेंट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और एज अ मेन वर्ब भी यूज हो सकता है, जैसे नीड, नीडेड और नीडेड। ये मैं एक्सप्लेन भी करूंगा लेकिन चार्ट में आप समझ सकते हो क्योंकि यहाँ पे सब भाई लोग, यहाँ पे मॉडल्स के सारा परिवार, मॉडल के सारे सदस्य यहाँ पे अवेलेबल हैं, तो ये बार बार मैं ये चार्ट आपके लिए अवेलेबल करा देता हूँ, है ना। तो आपको ही इंपॉर्टेंट ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है कि नहीं, इसमें आप ही का तो बेनिफिट है ना। तो आपने देख लिया, अब हम चलते हैं हमारे नीड, समझते हैं क्या है नीड, क्या है नीड, ठीक है। नीड देखिए, जब नीड आप मेन वर्ब की तरह यूज करोगे तो कोई हेल्पिंग वर्ब वहां पे नहीं होगी, ठीक है, ये समझिएगा, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब जब नीड, नीड, आई नीड, नीड, ऐसा नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि नीड ऑक्सिलरी वर्ब भी है और मेन वर्ब भी है, तो आप दोनों को एक तरह ही मत लगा दीजिएगा, एक ही टाइम पे मत लगा दीजिएगा, ठीक है। नीड पे जरूर ध्यान रखिएगा, दो नीड नहीं लग जाएगा कि हेल्पिंग वर्ब भी लगा दो और मेन वर्ब भी लगा दो। आई नीड नीड, दिस कैन नॉट बी हैपन, ये सेंस ही नहीं निकल पाएगा। तो आइए देखते हैं नीड। नीड इज यूज फॉर नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है, एब्सेंस ऑफ नेसेसिटी, जितना आपका अवेयरनेस, सलाह, अच्छी चीजें होनी चाहिए थे उतना प्रेजेंस नहीं रहा आपका जितना आपको वो सामने वाला एक्सपेक्ट कर रहा था, ठीक है। रमन नीड नॉट टू गो स्कूल ऑन टाइम, नीड नॉट टू गो स्कूल ऑन टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये एब्सेंस ऑफ नेसेसिटी है, ठीक है, ये जो है समय पे नहीं जाना चाह रहा है, नीड नॉट टू गो स्कूल ऑन टाइम, रमन टाइम पे स्कूल नहीं जाना चाह रहा है, ठीक है। तो वहां पे क्या है, एब्सेंस ऑफ नेसेसिटी है, जितनी जो चीज जरूरत है, जरूरत ये है कि स्कूल टाइम पे जाओ, लेकिन ये भाई साहब, रमन भाई साहब नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, तो वही चीज है। नेक्स्ट देखिए, नीड यूज टू इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी नीड का हमारा महत्व होता है, कैसे, नीड ही प्ले नाउ, ठीक है,
नीड ही प्ले नाउ, क्या जरूरत है, ठीक है। और नीड आई कम टू यू नेक्स्ट मंथ, अगले महीने तुम्हारे पास आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, वो बंदा जो है डिसीजन नहीं ले पा रहा है, तो आप क्या कर रहे हो, क्या जरूरत है, ठीक है, क्या जरूरत है अगले महीना आने की आपके पास, ये चीज आप पूछ रहे हो। तो जब सामने वाला आपसे ये रिलेट करे कि वो आप में इंडिविजुअली जो है उतना इंटरेस्टेड नहीं है, और वो उसका जो अलग ही दुनिया में है, वहां पे क्या लगेगा, नीड लगेगा, क्या लगेगा, वहां पे आप नीड लगा सकते हो, क्या लगा सकते हो, नीड लगा सकते हो, ऑलराइट। तो नेक्स्ट देखिए, ये तो मेरा हो गया, ये एज अ ऑक्सिलरी वर्ब हो गया, ठीक है, या एज अ हेल्पिंग वर्ब हो गया। अब हम देखते हैं एज अ मेन वर्ब, ठीक, एज अ मेन वर्ब, एज अ मेन वर्ब। नीड एज अ मेन वर्ब क्या होता है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब नीड होगा, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब नीडेड होगा, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब नीडेड होगा, नीड नीडेड नीडेड, जैसे कि मैंने आपको मैं ये दिखा देता हूँ, ठीक है, नीड नीडेड नीडेड, और नीड एज अ ऑक्सिलरी वर्ब होगा, ऑलराइट। चार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, चार्ट आपका फेवरेट होगा भी, ठीक है, अरे फुल्की के साथ जो चाट खाते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब इसमें और कुछ खास नहीं है, ठीक है। नीड नीड क्या है, नीड जरूरत होती है, ठीक है। आई नीड सम मनी, मुझे जरूरत है, ठीक है, कुछ मनी की। शी नीड माई हेल्प, उसे मेरी जरूरत है, मदद की जरूरत है। शी नीड माई हेल्प, उसे मेरी हेल्प की जरूरत है, ठीक है। नीड मतलब जरूरत। अब नीड के बाद हम चलते हैं किस पे, डेयर पे। डेयर, देखिए डेयर भी भाई साहब भी क्या है, डेयर भी जो है ना, ये देखिए एज एन ऑक्सिलरी वर्ब है, और मेन वर्ब डेयर, डेयरर, डेयर्ड और डेयर्ड, ठीक है, डेयर, डेयर्ड, डेयर्ड, ठीक है। ये इनके मेन फॉर्म में, मेन में तीनों फॉर्म होते हैं, और वैसे में जो है ये क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब में सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होगा, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म इनका नहीं होगा, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इनका अवेलेबल नहीं होगा, ठीक है। और मैंने एज अ चार्ट भी आपको यहाँ पे बता दिया है कि ये डेयर, डेयर और डेयर ये एज अ मेन वर्ब रहेगा, और डेयर एज एन ऑक्सिलरी वर्ब, ये इसका फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब रहेगा, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं है। और ये बताइए, कमेंट करिए कि अगर सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म नहीं है तो ये डैश कौन सा वर्ब कहलाएगा, ठीक है। मैं इसका डी बता सकता हूँ, और बाकी आपको बताना है, ठीक है, क्या है वो। तो देखिए, डेयर यूज टू गिव चैलेंज एंड बोल्डनेस, ठीक है। और डेयर खेलते हो ना, बॉटल घुमा के या कुछ भी करके, वही है डेयर, ठीक है। चैलेंज, बोल्डनेस, यहाँ पे चैलेंज, डेयर मतलब चैलेंज, ठीक है। ट्रूथ एंड डेयर, ट्रूथ बताओ या डेयर, ये कुछ चैलेंज करो, ठीक है। चैलेंजेस और बोल्डनेस, दुस्साहस, ठीक है, दुस्साहस। नेक्स्ट देखो, डेयर, देखो डेयर, डेयर डिस्क्राइब प्रोबेबिलिटी फॉर अफर्मेटिव, सॉरी अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या है, पॉजिटिव सेंटेंस ही अफर्मेटिव सेंटेंस है, ठीक है। आई डेयर से 10 रुपीज विल डू, आई डेयर से 10 रुपीज विल डू, मैं कहने की हिम्मत करता हूँ 10 रुपए काम करेंगे, ठीक है। वो कहने की हिम्मत कर रहा है, क्या कर रहा है, कहने की हिम्मत कर रहा है कि 10 रुपए से काम चल जाएगा, ठीक है। तो ये उसका दुस्साहस है, ऑलराइट। नेक्स्ट देखिए, डेयर इन नेगेटिव सेंटेंस शो करेज, ठीक है। डेयर अगर नेगेटिव सेंटेंस यूज हो रहा है, मतलब नॉट या कुछ भी नो आ रहा है, तो वहां पे वो क्या करेगा, करेज को शो करेगा, क्या करेगा, सॉरी, करेज को शो करेगा। जैसे आई डेयर नॉट टू प्ले विथ इलेक्ट्रिसिटी, मैं भैया नहीं कर पाऊंगा, ठीक है, मैं आई डेयर नॉट, ठीक है। अगर आप डेयर के साथ नॉट लगा दो तो वहां पे करेज की बात हो जाएगी, ठीक है। भैया करेज नहीं है, लाइट से, शार्प चीजों से, और दूसरी चीज आपका ये क्या नाम से, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस हो गए, फायर क्रैकर्स हो गए, इन सब से मजाक नहीं चलना चाहिए, ठीक है, मजाक करना ही नहीं चाहिए, ठीक है।
तो आई डेयर नॉट टू, ठीक है, नॉट टू प्ले विद इलेक्ट्रिसिटी। मेरा करेज, आप कह दो हाँ इसका करेज बहुत कम है, ठीक है, बट द थिंग इज आपको करना क्या चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी शार्प चीजों से, फायर से, इन सभी चीजों से बहुत दूर रहना चाहिए, राइट। और जो आजकल यूट्यूब पे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट चलते हैं, तो कभी भी आप वो एक्सपेरिमेंट करिए ना तो किसी एक्सपर्ट के राय लेके करिए या बड़ों के साथ में रह के करिए, क्योंकि आज ट्रूथ एंड डेयर बहुत चल रहा है, ठीक है। तो ऐसा कर लो, बॉटल में थोड़ा सा जो है परफ्यूम डाल दो और फिर उसके बाद जो है तुम उसमें छेद करके आग लगा दो। अब वो बॉटल कहाँ लड़ेगा, कैमरा में तुम्हारे लड़ जाए, तुम्हारा मोबाइल खराब हो जाए, इतना महंगा, कुछ भी हो सकता है। तो उसको टर्म्स एंड कंडीशन को समझ के ही आपको एक्शन लेना है, ठीक है, डेयर करना है। नेक्स्ट देखिए, डेयर क्या कह रहा है भाई, डेयर एज अ मेन वर्ब शो बोल्डनेस, ठीक है। अगर ये मेन वर्ब की तरह यूज हुआ है तो वहां पे बोल्डनेस, दुस्साहस, डूइंग, मतलब कोई चीज आप जो है दुस्साहस कर रहे हो तो वहां पे उसके लिए यूज होता है। डेयर टू शो चैलेंज, अगर चैलेंज शो कर रहा है तो कैसे, डू यू डेयर टू फेस द ट्रूथ, ठीक है, ये आपको चैलेंज दिया जा रहा है, क्या तुम्हारे अंदर, ठीक है, वो चीज है, आप जो है सच्चाई का सामना कर सको, आप में वो हिम्मत है कि आप सच्चाई को सामना कर सको, फेस कर सको, है ना। ये सीरियल्स में बहुत यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, डेयर एज करेज, करेज कैसे यूज होगा, ठीक है, आई डू नॉट डेयर टू फेस माई पेरेंट्स, ठीक है, यहाँ पे करेज आ गया, ठीक है। मान लीजिए आप बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हो, ठीक है, लेकिन किसी भी कारणवश मार्क्स इधर उधर हो गए, कम हो गए, तो आप वहां पे क्या करोगे, आपके हाथ में कुछ नहीं है, जो जितना आपसे बना आपने बेस्ट किया, लेकिन उतने मार्क्स नहीं आए जितना पेरेंट्स को चाहिए थे। तो ऑन दैट केस आप क्या करोगे, डेयर एज अ करेज यूज करोगे और वहां पे आप बताओगे आई डू नॉट डेयर टू फेस माई पेरेंट्स। तो देखिए बेटा, है क्या स्टूडेंट्स, कि आपको ये देखना है कि किस सिचुएशन पे हमें कौन सा वर्ड रखना है, एज अ मेन वर्ड, एज अ ऑक्सिलरी वर्ड, while speaking the English also, what you have to see over here, like which concept you want to put in that sentence, what the sense you want to take from that sentence. So on that situation you have to use a particular that kind of models which is the requirement of the sentence. मैंने क्या बोला, अब मैं हिंदी में बताता हूं। मैं ये कह रहा हूं कि सेंटेंस से जो आप सेंस निकलवाना चाहते हो वही पर्टिकुलर आपको सेंटेंस में मॉडल लगाना होगा। अगर आप सेंस निकलवाना चाहते हो कुछ और आप मॉडल डाल रहे हो कुछ और, तो सेंस निकलेगा कुछ और आपके मॉडल हो जाएंगे वहीं पे धराशाही और मार्क्स चले जाएंगे नेगेटिव में या जीरो हो जाए, ठीक है। अभी हम इस पे न्यूमेरिकल्स, मतलब सॉरी न्यूमेरिकल्स तो मैथ्स में होते हैं, इसमें हम प्रैक्टिस भी करेंगे, ठीक है। आपको दिखा देता हूँ, वीडियो में बने रहिएगा। ये देखिए, ये प्रैक्टिस सेट है, बस ऑड कर लें उसके बाद हम तुरंत इस पे आ जाएंगे, ठीक है। तो ऑड भाई साहब देखिए कहाँ बैठे हुए हैं, और सेकेंड फॉर्म यानी कि ये पास्ट वगैरह की बात करेगा, प्रेजेंट की बात नहीं करेगा, और परफेक्ट की कोई बात नहीं होगी, और एज एन ऑक्सिलरी वर्ब यूज होगा, इसमें कोई और कॉन्सेप्ट नहीं होगा, ठीक है। तो आइए ऑड पे चलते हैं, वरना वीडियो लेंदी हो रहा है तो आप लोग जो है भाग भी सकते हैं। तो बस 5 मिनट 10 मिनट और दे दीजिए, उसके बाद जो है ऑड समझा के मैं प्रैक्टिस सेट करा दूं, उसके बाद हम चलेंगे, आगे बढ़ चलेंगे, ठीक है। ऑड देखिए, ऑड एज अ मॉडल ऑब्लिगेशन, ऑड टू मीन्स होना चाहिए, ठीक है, मोरल ऑब्लिगेशन में ये यूज होता है, ठीक है। मान लीजिए ऐसा हो चुका है, कुछ आपने कर दिया है, उसके बाद की ये परिस्थिति, जैसे मान लीजिए कल एक शादी हुई, ठीक है, उसमें खाना कम पड़ गया, समझिएगा बात को, तो वहां पे आप क्या लगा सकते हो, वहां पे ये लगा सकते हो कि ऐसा होना चाहिए था। जब आप ऐसा कहते हो तो वहीं पे ought to का एंट्री होती है, वहीं पे ought की एंट्री होती है, you ought to be there, ठीक है, आपको वहां होना चाहिए था, you ought to be there, आपको वहां होना चाहिए था, ठीक है, you, ठीक है। मैं क्या है, यू तुम बहुत कम यूज करता हूँ, आप ही यूज करता हूँ, तो यू को आप तुम भी कह सकते हो या आप कह सकते हो, आपकी ये के ऊपर है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, और जहां पे स्ट्रॉन्ग बिलीफ आपको दर्शाना है वहां पे यूज कर सकते हो,
ऑट सजेशन जहां आपको दर्शाना है वहां पे ऑट यूज कर सकते हो। ऑट टू हैव ये कहाँ यूज करोगे, डिस्क्राइब अबाउट द पास्ट, जब आपको पास्ट के बारे में दर्शाना है तो वहां पे आप ऑट टू हैव कर सकते हो। कैसे, अब आइए इसके एक एक एग्जांपल्स कर लेते हैं पहले और फिर उसके बाद आगे चलते हैं। तो ऑट देखिए, ऑट ही इज प्रैक्टिसिंग वेरी हार्ड, ही ऑट टू विन अ ट्रायल, ठीक है, वो बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर रहा है, ठीक है, बहुत हार्ड प्रैक्टिस कर रहा है ताकि वो उसका जो है ट्रायल में हो जाए। ही ऑट टू विन अ ट्रायल, ठीक है, वो निकालना चाह रहा है ट्रायल, वो ट्रायल किसी भी चीज का हो सकता है, कंपटीशन का हो सकता है, गेम का हो सकता है, एनीथिंग इट वुड बी, राइट। ही इज प्रैक्टिसिंग वेरी हार्ड, ही ऑट टू विन अ ट्रायल, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ought as a suggestion, राहुल ought to know more skills, ठीक है, ऐसा होना चाहिए कि वो और स्किल सीखे, ठीक है, ऐसा होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे भी जो प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, तो ट्रायल इसका निकल जाना चाहिए, ठीक है, इसका निकल जाना चाहिए, ऐसा सेंस हो रहा है। नेक्स्ट सजेशन में देखिए, सजेशन में ought का कैसे इस्तेमाल है कि राहुल के पास और स्किल्स होनी चाहिए थी, ठीक है, जैसे मान लीजिए उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, ठीक, लेकिन जजेस अब जो है वो कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं कि राहुल अच्छा लगा था, बस थोड़ी सी कमियां थी, थोड़ी स्किल्स में कमियां थी, जैसे इंडियन आइडल वगैरह में देखिए या कोई और सिंगिंग या डांसिंग कंपटीशन में कि इस बार का आपके लिए सही है और थोड़ी मेहनत करिए अगले साल आई, तो वहां पे जो है होना चाहिए था उसका, सेंस निकल के आता है। ought to have कहाँ लगेगा, पास्ट फॉर्म में लगेगा, कहाँ लगेगा, पास्ट पास्ट फॉर्म में, ऑलराइट। तो देखिए रिया ought to be have obeyed her parents, पास्ट में, पास्ट जो बीत गया है, ठीक है, मान लीजिए उसने कोई बात की, अब्यूज दे दिया या जो भी बात में लड़ाई कर ली किसी से, ठीक है, फाइट कर लिया बिटवीन द टॉक विद द एल्डर्स, ठीक है, या पेरेंट्स, तो वहां पे एक सेकंड, यहाँ पे पेरेंट्स की स्टूडेंट्स स्पेलिंग गलत है, सब सही है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, तो रिया क्या कर रहा है, रिया क्या किया, रिया ने फाइट कर ली है पास, जो कि नहीं करना चाहिए था, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। जब ऐसा नहीं होना चाहिए वाला सेंस आ जाएगा, ought to be have, तो वहां पे आपको क्या लगाना है, ought to have लगाना है, क्या लगाना है, ought to have लगाना है, ऑलराइट। ये वीडियो ऑलरेडी 36 का हो गया है, तो मैं 4 मिनट में इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। तो ये वीडियो जो है ना अब लेंदी हो गया है, तो मैं इसको पार्ट सेकंड में डाल देता हूँ और आप इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और फिलहाल जो है ये ये भी वीडियो आएगा, लेकिन मॉडल में मैं एक्सप्लेनेशन में अभी इतना ही रख रहा हूँ। और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे जो कि 30 तारीख को रिलीज होगा, और वो ये क्या होगा, अपकमिंग टॉपिक है हमारा नॉन फाइनाइट्स, काइंड्स ऑफ नॉन फाइनाइट्स, जिसमें मैं पहले आपको पार्ट 1 में जो बताने वाला हूँ, नॉन फाइनाइट का जो पार्ट 1 होगा उसमें सबसे पहले मैं जो लाऊंगा आपके लिए वो होगा इन्फिनेटिव पे, पहले तो नॉन फाइनाइट समझाऊंगा, काइंड्स ऑफ नॉन इनफाइनाइट समझाऊंगा, और फिर उस वीडियो में द इन्फिनेटिव के बारे में हम पढ़ेंगे, उसके बाद द पार्टिसिपल, द जेरेंट, पार्ट सेकेंड, पार्ट थर्ड, और ये होगा हमारा पार्ट 1, ऑलराइट, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इस वीडियो के लिए इतना ही, और अब हम जो है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच, और सब्सक्राइब करिए यार। हेलो एवरीवन, तो अब हम करने जा रहे हैं fill in the blanks, या आप कह सकते हो मॉडल्स की प्रैक्टिस सेट, इस चीज की मॉडल, मॉडल प्रैक्टिस, राइट, आर यू रेडी। तो ये हमारे सामने क्वेश्चंस हैं, इसको आपको देखना है और पढ़ना है, और इसको क्या करना है, फिल अप विथ मस्ट, नीड, डेयर या ऑट, सभी से आपको भरना है, ऑलराइट, इसमें फिल करना है, फिल अप विथ मस्ट, नीड, डेयर, जो भी आवश्यकता है उसके अनुसार आपको यहाँ पे फिल करना है, ठीक है। और देखिए बहुत में मैंने ऑलरेडी आपको हिंट दे दिया है, बताइए, स्क्रीनशॉट आप इसका ले लीजिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, फिलहाल मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। हमारा फर्स्ट वन इज बी डैश
डिफेंड आवर बॉर्डर, ठीक है। यहाँ पे क्या है, मॉरल ऑब्लिगेशन लग रहा है, ठीक है। तो जहां पे वो चीज होनी ही होनी चाहिए तो वहां पे हम क्या लगाएंगे, वहां पे हम लगाएंगे मस्ट, लगाएंगे मस्ट लगाएंगे। तो यहाँ पे मस्ट आ जाएगा तो हम ऑप्शन इसको क्लिक कर देंगे, ये नहीं होगा। ऑलराइट, तो जहां पे हम कोई चीज एकदम करनी ही करनी है तो वहां पे मस्ट लगाएंगे। नेक्स्ट देखिए कि हमें बॉर्डर की सुरक्षा करनी ही करनी है, हमें उसका बचाव करना ही करना है, नहीं तो देख रहे हो दुश्मन चारों तरफ से घिरे पड़े हैं भाई। नेक्स्ट देखिए, ही डैश नॉट गो सो अर्ली, ठीक है। मस्ट होगा कि नीड होगा, देखिए ही डैश नॉट गो सो अर्ली, ठीक है। यहाँ पे सलाह दे रहा है, नॉर्मल सलाह दे रहा है, ठीक है। उसकी इच्छा है वो करे या ना करे, तो यहाँ पे क्या है, सलाह है, सजेशन। तो यहाँ पे कोई जरूरी नहीं है, तो मस्ट ना यूज होके यहाँ पे नीड लग जाएगा, यहाँ पे क्या लग जाएगा, नीड। देखिए, ही नीड नॉट गो सो अर्ली, इसे इतना जल्दी जाने की जरूरत नहीं थी। मान लीजिए वो कहीं पहुंच गई है या पहुंच पहुंच गया है, पहली चीज तो ही लगा हुआ है, ऑलराइट, तो पहुंच गया है तो उसको इतना जल्दी पहुंचने की आवश्यकता नहीं थी। अब वो वहां पे वेट कर रहा है, क्योंकि स्टोर तो मान लीजिए स्टोर हो गया, मॉल हो गया, कुछ भी चीज हो गया, जहां पहुंचना था और वहां पे काम था उससे पहले पहुंच गया है। तो ऑन दैट नोट, ऑन दैट इस हमें क्या लगाना है, नीड लगाना है, ऑलराइट। उसको नहीं पहुंचना चाहिए था, जल्दी पहुंच गया है। डैश यू फेस हिम, अब ये बताइए यहाँ पे क्या लगेगा, डैश यू फेस हिम, यहाँ पे क्या लगेगा, बताइए बताइए। ये मैंने आपको ऑलरेडी अभी एक्सप्लेन किया है, और वो किस में है, ये देखिए, जब हम डेयर पढ़ रहे थे, डेयर डेयर में देखिए, डेयर शो चैलेंजेस, ठीक है, और डू यू डेयर टू फेस द ट्रूथ, हमने डेयर लगाया था ना, तो वही चीज यहाँ पे भी इस क्वेश्चन में भी है। तो यहाँ पे ना ऑट ये ना मस्ट लगेगा ना ऑट लगेगा, यहाँ पे क्या लगेगा, करेज की बात हो रहा है, यहाँ पे क्या कर रहा है, करेज की बात कर रहा है। और मैंने ये मस्ट और ऑट इसलिए लगा दिया है ना, क्योंकि कुछ होता है, स्क्रीनशॉट ले लिया, हाँ हमारा काम हो जाएगा, और हम वीडियो को कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। तो जब आप वीडियो देखोगे तभी तो पूरा आपको ज्ञान मिल पाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम लगाएंगे क्या, डेयर, और डेयर लगा हुआ है ये। नेक्स्ट देखिए, वन डैश कीप वन प्रॉमिस, ठीक है। तो ये प्रॉमिस बहुत कंपलसरी वाली चीज आ गई, और ये आपकी इज्जत की बात है, यहाँ पे मस्ट लग जाएगा, ठीक है। ये मस्ट हो गया, डेयर यहाँ पे नहीं लगेगा। डेयर कहाँ लगेगा, डेयर यहाँ लगेगा। यू, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 है, और देखिए हम हर चीज में, हर एक नेक्स्ट प्रैक्टिस में इतनी अच्छे तरीके से सॉल्व कर रहे हैं और न्यू न्यू कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं। तो प्रैक्टिस तो देखिए, चैप्टर के बाद प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तो कोई दिक्कत नहीं है। और एमसीक्यू फॉर्मेट में क्यों नहीं ला रहा हूँ, उसमें बहुत सारा टाइप करना पड़ता है, बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। मैं वो भी लाऊंगा, लेकिन एग्जाम आने दीजिए, टेट सुपर टेट सी टेट जो भी है, या जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए हो आप आ रहे हो, तो उसके लिए जो है वो भी वही चीज आएगा। यहाँ पे डायरेक्ट है, वहां पे 4 ऑप्शन रहेगा, फिर उसमें आप कंफ्यूज हो गए, मैंने 2 2 ऑप्शन दे दिए, बात खत्म, ठीक है। बहुत ज्यादा मैंने जो है प्रॉब्लम क्रिएट नहीं किया। नेक्स्ट देखिए, यू डैश नॉट हरी, देयर इज अ प्लेंटी ऑफ टाइम, ठीक है। यू डैश नॉट हरी, हाँ, यू नीड नॉट हरी, देयर इज अ प्लेंटी ऑफ टाइम। बताइए यहाँ पे मस्ट लगेगा, नीड लगेगा, यहाँ पे जरूरत है, भागो। यू यू नीड नॉट हरी, देयर इज प्लेंटी ऑफ टाइम, ठीक है। आपको क्या करना है, ज्यादा जल्दी नहीं करना है, यू नीड नॉट टू बी हरी, देयर इज प्लेंटी ऑफ टाइम, बहुत टाइम है भाई, ठीक है। ज्यादा जल्दी जल्दी जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मान लीजिए आप कहीं शादी है या कोई एंगेजमेंट है या कहीं पे दावत है आपकी, और वहां जाने के लिए आप उत्साहित हो, ठीक है, लेकिन अभी वहां पे जाओगे तो वहां कार्यक्रम स्टार्ट नहीं हुआ है, तो यू मस्ट नॉट टू बी नीड, आपको इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है, इतना जो है एक्साइट होने की जरूरत नहीं है, इतना जल्दी पहुंचने की जरूरत नहीं है, इतना आप कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, नीड,
मस्ट की जरूरत यहाँ पे नहीं है। अब जल्दी जाओ या ना जाओ, यहाँ पे मस्ट की जरूरत, मस्ट वहां लगता है जहाँ पे बहुत विशेष सीरियसनेस की जरूरत है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हाउ डैश यू टच माई ड्रॉर ड्रॉर। ठीक है, ऐसे आपने मेरा जो है ड्रॉर छू लिया। ठीक है, दराज जिसको कहते हो आप, हिंदी में क्या कहते हो, दराज। कैसे तुमने मेरा दराज छू लिया, तो नीड नहीं, यहाँ पे दुस्साहस की बात हुई है, तो दुस्साहस में क्या लगता है भैया, अभी अभी आपको बताया हूँ, तो डेयर लगता है, डेयर भैया लगते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ही डैश टू पे यू द लोन द ओव्स यू। तो यहाँ पे उसकी जो है, अभी हमने किया है, देखिए यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे होना चाहिए, ही डैश ही ought to pay you the loan the you। ठीक है, the aways you। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पे ought लगेगा। ठीक है, ऐसा होना चाहिए था। ठीक है, आपका लोन मिलना चाहिए था। ठीक है, मिला कि नहीं मिला वो आप कमेंट पे बताइएगा। नेक्स्ट, द डोर डैश पेंटिंग। ठीक है, डेयर्स होगा कि नीड्स होगा, ये क्या है बताएं आपको, ये मेन वर्ब एज अ यूज करना है। यहाँ पे क्या यूज करना है, एज अ मेन वर्ब। मैंने ये देखा कि बहुत सारे मॉडल्स हो गए हैं, तो डेयर और नीड में ये कंफ्यूजन होती है कि ये एज अ ऑक्सिलरी भी आते हैं और एज अ मेन वर्ब भी आते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक सेंटेंस इस पे भी रखा जाए। देखिए, ये डेयर्स नहीं होगा, यहाँ पे नीड होगा, जरूरत है। ठीक है, यहाँ पे कोई मतलब ऐसी कोई बात नहीं है कि जहाँ पे आपको जरूरी ही जरूरी है। यहाँ पे क्या होगा, नीड्स होगा। क्या होगा यहाँ पे, नीड्स होगा। ठीक है, यू नीड्स, द डोर नीड्स पेंटिंग। ठीक है, जंग खा रहा होगा। ऑलराइट, तो ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए, चैनल को लाइक करिए। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए। ठीक है, और लर्निंग विद अमित सिंह यूट्यूब चैनल को इतना सम्मान और प्यार देने के लिए, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। वर्ब क्या होते हैं, वर्ब की पार्ट 1 में मैंने आपको बताया व्हाट इज वर्ब, डेफिनेशन बताई और उसके क्लासिफिकेशन बताया, काइंड्स बताया, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। सेकंड मैंने बताया आपको वर्ब की फॉर्म्स कितने होते हैं, वर्ब फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ये सारा कॉन्सेप्ट मैंने आपको दिया। उसके बाद मैंने थर्ड कॉन्सेप्ट आपको दिया, वो है मॉडल्स के ऊपर। और ये मॉडल्स का सेकेंड पार्ट था, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में सब कुछ एक साथ कर पाना पॉसिबल नहीं था, तो इस तरह से सेकंड पार्ट है। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको नॉन फाइनाइट्स पढ़ाने वाला हूं, और नॉन फाइनाइट में सबसे पहले द इन्फिनेटिव में आपको पढ़ाने वाला हूं। तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, हमको सपोर्ट करिए। और मैं आपको एज अ सपोर्ट में आपको ये गाइडलाइंस करता हूँ और ये इंश्योर करता हूँ कि इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड कोई भी कॉन्सेप्ट हो आपका, वो अनडाउटफुल हो जाएगा। ठीक है, डाउट आपके दिमाग में नहीं रहेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट मैं आपको करवाऊंगा, डोंट वरी फॉर दैट। प्रैक्टिस सेट जो भी डाउट का सेशन है आप कमेंट करिए, जिस चीज पे भी, जिस टॉपिक पे भी आपको डाउट है आप उसको जो है कमेंट करिए, आपको मैं उस पर्टिकुलर पॉइंट पे भी